देश की वित्त मंत्री सीतारमण के पेश किए बजट को बीजेपी नेताओं ने देश हित में बताया, वहीं अन्य ने बजट को कोई खास नहीं बताया। शहर विधायक संजय शर्मा ने कहा, बजट से देश विश्व में शक्तिशाली देश बनेगा। रक्षा बजट में बढ़ोतरी से हमारे जवानों को बल मिलेगा, जिससे देश की सीमाएं सुरक्षित रहेगी। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा बजट में किसान, बेरोजगार व्यापारी और मेहनतकश लोगों का विशेष ध्यान रखा गया है। इधर कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि संसद में पेश आम बजट घोर निराशावादी बजट है। आम बजट में नौकरियों के सृजन व शहरी रोजगार गारंटी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और मनरेगा के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जो युवाओं की जीविका पर प्रहार है। महामारी के दौरान बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से कुचले जा रहे आम लोगों के लिए बजट शून्य है। आम बजट से युवाओं, महिलाओं व किसानों को घोर निराशा हुई है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, निश्चित रूप से जहां एक और भारत विश्व में शक्तिमान देश के रूप में उभरेगा, जिस प्रकार से रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है, तो मेरा ये मानना है कि हमारी सीमाओं पर जो हमारा जवान सीना तान करके देश की, भारत माँ की सीमा की रक्षा करने में लगा हुआ है, जुटा हुआ है, उसको बल मिलेगा और देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी। साथ ही साथ जिस प्रकार से हर घर में नल पहुंचे, नल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पानी की समस्या है, पानी पहुंचे, उसके लिए बजट में बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिस प्रकार से और गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को मकान मिले, उसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने की है। बेरोजगारों को रोजगार मिले, उसके लिए भी एक दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। और मेरा ये मानना है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें निश्चित रूप से जो हमारा व्यापारी वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, और जिस प्रकार से किसानों को कृषि यंत्र खरीदने में जो छूट मिलेगी, उससे मेरा ये मानना है, चाहे हमारा देश का किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे जरूरतमंद व्यक्ति हो, छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, बेरोजगार युवक हो, सबको राहत देने का काम इस बजट के माध्यम से किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतवर्ष विश्व में शक्तिमान देश के रूप में उभरेगा, आर्थिक रूप से संपन्न होगा और आने वाले समय में संपूर्ण विश्व भारत को अग्रणी मानते हुए भारतवर्ष के नेतृत्व में काम करेगा। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है, उससे बड़ी उम्मीदें थी कि वो आम जन के लिए कुछ राहत का काम करेंगी, इस तरह की कोई योजनाएं देंगी, लेकिन बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। खास तौर से जिनको 45 लाख रुपए तक के जो मकान वगैरह लेने थे, उस पर कोई सब्सिडी का कोई वो नहीं है, छूट का कोई विशेष नहीं है। और 2022 तक जो मार्च तक सब्सिडी का था, उस पर भी कोई किसी प्रकार का ये नहीं है कि उसको आगे बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा। और जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 80 लाख घरों के बारे में जो दिया है, पिछले सत्र में मात्र 30 लाख घरों तक ही ये सिमट कर रह गया था सारा। तो उसको जो पुरानी योजना है, उनको क्रियान्वित करना चाहिए, तो उनको पर भी जल्दी से, स्पीड से वो काम होना चाहिए था। लोगों को सब्सिडी नहीं मिली। किसान और जो आम जो लोग हैं, स्टील पर आयात शुल्क को बढ़ा दिया है। इससे भी जो सामग्री है कंस्ट्रक्शन की, वो महंगी होगी। और स्टील जो है पार्ट है, खास तौर से निर्माण के लिए, तो उसका खामियाजा तो आम आदमी को ही भुगतना पड़ेगा। तो उस पर कोई खास योजनाएं नहीं दी है। आम जन इतनी उम्मीदें लगा के बैठा था, क्या उनके हाथ में प्रसन्नता या निराशा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनको किसी भी प्रकार की प्रसन्नता मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि स्लैब में कोई छूट नहीं है, उसी तरीका का है, तो आम लोगों के लिए कोई खास जैसे फ़ायदा नहीं है। और एक चीज़ और था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने ज़रूर उस पर कुछ बढ़ाया है, लेकिन जो अलवर से जो गुजरने वाले जो एक्सप्रेस वे हैं, जो देश के बड़े एक्सप्रेस वे हैं, उनके साथ साथ में राज्य सरकार को भी उनको जो है औद्योगिक गलियारों के लिए किसी प्रकार का बजट दिया है कि नहीं दिया, ये देखना होगा बाद में, लेकिन अभी इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। तो ये बहुत अच्छा हमको मिल सकता था अगर वो देना चाहते तो। अलवर के लिए कोई खास सौगात राजस्थान के लिए भी नहीं है। क्या नाम है सर आपका? छैल बिहारी किराड़, किराड़ रियल एस्टेट कंपनी, अलवर।